Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि हम कैसे जो है पोस्ट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से जो है हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फॉर लूप में। आज जो है हम फॉर लूप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे और फॉर लूप को के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि हम फॉर लूप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो इससे पहले हम जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसमें क्या होता था कि यूज़र जो है उस प्रोग्राम को रन करने के बाद सिर्फ एक ही बार जो है उसका यूज़ करता था। उसके बाद क्या होता था कि वो उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता था, वापस से हमें क्या करना पड़ता था, उस प्रोग्राम को रन करना पड़ता था। लेकिन आज जो है हम इस वीडियो में फॉर लूप की हेल्प से जो है वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस प्रोग्राम को कितनी बार जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उस हिसाब से वो पहले नंबर एंटर करेगा और वो प्रोग्राम जो है उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h जो है यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। फिर मेन सेक्शन, उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो हम एक इंटीजर एन टाइप एन बनाते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो कितने टाइम जो है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम ए ले लेते हैं, और एक एस क्यू करके हम स्क्वायर के लिए एक इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंटफ करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र के लिए, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे कि यूज़र के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू रिपीट दिस प्रोग्राम। ठीक, आप इस प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करना चाहते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, उसके बाद क्या होगा कि हम अपना स्कैनफ लेंगे, क्योंकि उसको ये एंटर करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं कि हमने जो इंटीजर डेट टाइप का एक एन वेरिएबल जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, उसमें हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को उसमें हम स्टोर करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप का यूज़ हम लास्ट में करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो सबसे अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने नंबर के लिए कहा यूज़र को कि आप जो है यहाँ पे नंबर एंटर करो। तो उसने यहाँ पे क्या किया, नंबर एंटर कर दिया। न्यू लाइन का इधर हम सिंटैक्स दे देते हैं। ठीक, उसने नंबर क्या किया, यहाँ पे एंटर किया। अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसको जो स्टोर भी तो कहीं करवाना पड़ेगा। तो हमने एक ए वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलस डी, और उसको हमने क्या किया, %ए में हमने क्या किया, उसको स्टोर करवा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें स्क्वायर के लिए हमने एस क्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो एस क्यू में क्या करते हैं, हम पूरा अपना स्क्वायर जो होगा ए का, यानी ए अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी 100। तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम मान के चलो एन जो है, जो यूज़र है उसने एन की जगह यहाँ पे 12 एंटर किया। ठीक, तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n इंटू एन। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 12 जो कि कितना हो जाएगा, 144। तो ये 144 हो गया। तो इस तरह हम स्क्वायर निकालेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, यूज़र को बताना पड़ेगा कि इस नंबर का स्क्वायर कितना है, तो इतना आया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर करके लिख देते हैं कि ये जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। तो हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा मॉड्यूलस डी, क्योंकि स्क्वायर हमारा कौन सा इंटीजर डेट टाइप है। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे, उसको हमने एक्स क्यू नाम से यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न ज़ीरो। अब क्या होगा, अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप कहाँ यूज़ करेंगे, तो फॉर लूप में क्या होता था कि
फॉर लूप में के अंदर जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड्स हमने लिखे हैं, वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है जब तक कि हमारा कंडीशन क्या हो, फॉल्स ना हो जाए, ठीक, या कंडीशन क्या वो मैट ना कर जाए, कंडीशन पे वो रीच ना हो जाए, यानी पहुंच ना पाए, ठीक, पहुंच ना जाए तब तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर लूप का सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे। हमने क्या किया, एक इंटीजर आई हमने क्या किया यहाँ पे डिक्लेयर किया, जिसको हम क्या एक से स्टार्ट करेंगे। अगर मान के चलो वो क्या करना चाहते हैं, इसको, ये जो हमारा फंक्शन है ये, इसको 3 बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हमने क्या किया, इनिशियली में तो वो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो एक बार तो हमने क्या किया, इसको 1 से हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कब तक चलेगा, तो यूजर ने तो अपना बता दिया पहले कि मेरे को ने तो इतने ही टाइम बस इसको मेरे को इस प्रोग्राम को चलाना है। तो कितने टाइम्स, तो n टाइम्स, n कुछ भी हो सकता है। मान के चलो इनिशियली में क्या है कि हमारा n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू कितना है, 12 है। n का वैल्यू, सॉरी, इतनी टाइम्स तो वो नहीं चाहेगा, 3 है। यानी वो चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 3 टाइम्स क्या हो, रन हो। कितना हो, 3 टाइम्स रन हो। और यहाँ पे ये था, सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे a है, ठीक, तो a इंटू ए होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या चाहते हैं, 3 टाइम्स क्या करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 3 टाइम्स। तो हमें बताना पड़ेगा इनिशियली में वो 1 से स्टार्ट होगा और कितने टाइम तक चलना चाहिए, तो n टाइम्स, जो कि यूजर ने यहाँ पे एंटर कर दिया है कि वो इतने टाइम इसको चलाना चाहते हैं, ठीक। तो मान के चलो उसने एंटर किया 3 टाइम्स, तो 1 से लेके 3 तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। यानी i को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। i को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। तभी तो 1 से 2 होगा, फिर 2 से 3 होगा, तभी तो वो हमारे इस कंडीशन को क्या करेगा, कंडीशन पे पहुंच पाएगा, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अब वो ये 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, तो क्या होगा, पहले ये चला, फिर लास्ट में ये स्क्वायर प्रिंट कर देगा। तो फॉर लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, यहीं तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है कोड। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमारा फॉर लूप चला। अब क्या करते हैं, इसको हम एक बार सेव करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करें, फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसने पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स डू वांट टू रिपीट दिस प्रोग्राम। तो हमने कहा कि हमें ये प्रोग्राम जो है ना 3 बार रिपीट करना है, ठीक। उसके बाद बोला उसने कि नंबर एंटर करने के लिए, तो हम क्या चाहते हैं, पहले तो देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होगा। तो हमने 12 एंटर किया, उसने बताया कि इसका स्क्वायर कितना होगा, 144। यानी ये प्रोग्राम अभी एक बार क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है, ये प्रॉपरली क्या हुआ, एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। अब दूसरी बार हम क्या चाहते हैं, तो दूसरी बार हमने कहा 13, तो ये 169 इसने दिखा दिया, ठीक। थर्ड टाइम हम चाहते हैं 14, तो इसने 196 यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक बार यहाँ पे देखो, ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ से क्या हो गया, वो एंटर हो गया। और हमने कितना, 3 ही बार हमने क्या किया था, इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और इस बार हम क्या चाहते हैं कि 2 ही बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो 2 बार हमने कहा, फिर हमने क्या किया, 17 दिया तो 289, और हमने 15 दिया तो इसने 225 दिखा दिया, ठीक। और फिर ये क्या हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, 2 ही बार एंटर हो रहा है, 2 ही बार सॉरी एग्जीक्यूट हो रहा है। देखते हैं कि ये जो फॉर लूप का हमने सिंटैक्स लिखा है उसको यहीं पे क्यों लिखा है, ठीक। इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होगा, यूजर को पहले तो ये पता रहना है, हम तो उसको ये शो करेंगे कि एंटर नंबर करने के लिए, ठीक। तो हमने एंटर बोला नंबर करने के लिए, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा अगेन, ठीक। उस अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करते रहेगा, इतने दूर के प्रोग्राम को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा अगेन एंड अगेन। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अभी तक क्या हो, जब तक ये कंडीशन को मैच नहीं करता तब तक ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हमें इतना ही तो प्रोग्राम चाहिए था, हमें स्क्वायर के लिए चाहिए था, तो इतना ही चाहिए था। इसको क्या करेगा ये, अंटिल तब तक ये रिपीट करेगा जब तक कि ये क्या हो जाए, कंडीशन इसका फॉल्स ना हो जाए। तो अभी हम ये जानते हैं कि इसको जो है हम कैसे, क्या है, हमने इसको क्या किया, कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा आई जो है, अभी इनिशियली में क्या है, आई जो है 1 है, आई कितना है, 1 है। कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगा, जब वो n से ग्रेटर हो जाए। तो अभी n की वैल्यू मान लेते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन क्या होगा कि हमारे जो i है, क्या वो लेस देन इज इक्वल टू n है। तो इसका मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। क्या 1 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कि अभी तो कंडीशन ट्रू है। तो ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि ये जो हमारा कोड था, तो उसके बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, एंटर नंबर।
तो मान के चलो यूज़र को बोला कि एंटर नंबर करने के लिए, तो ए में हम क्या कर रहे थे, उसको स्टोर करा रहे थे। तो यूज़र ने क्या एंटर नंबर किया, उसने 2 एंटर किया मान के चलो, ठीक, 2 एंटर किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर का फंक्शन बनाया जिसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने ए इंटू ए हमने स्टोर कराया था, जो कि इज इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू 2 है, इंटू 2 जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कितना स्टोर हो जाएगा, 4 क्या हो गया, स्क्वायर में स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, हमने क्या किया, प्रिंट एफ कर दिया स्क्वायर को। तो हमने क्या किया, उसके बाद प्रिंट कर दिया एस क्यू को, ठीक, हमने यहाँ पे एस क्यू को क्या कर दिया, तो एस क्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एस क्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर लास्ट में क्या होता है, एट द एंड लास्ट में क्या होता है कि जो हमारा आई है, जो हमने अपडेशन किया है वो हमने कैसा अपडेशन किया, तो हमने यहाँ पे 1 का अपडेशन किया है। तो 1 आई की जो वैल्यू अभी 1 थी, वो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू आई में +1 हो जाएगा, आई में +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आई की वैल्यू है वो अब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक ना। आई की वैल्यू कितनी, 2। और हमारा जो आउटपुट आएगा उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा शो कर देते हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा, जो आउटपुट कितना आ गया, 4 आ गया। फर्स्ट टाइम आउटपुट कितना आ गया, तो 4 आ गया, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या होगा यहाँ पर कि हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी किया हमने और यहाँ पे वापस से इसको क्या करते हैं, तो पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जो i की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब क्या हो जाएगा, i की वैल्यू भी 2, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट होकर के कितनी हो गई थी, यहाँ पे 2। तो अब क्या i की वैल्यू 2 है, तो ये अगेन चेक करेगा क्या जो 2 है, क्या जो हमारा 2 है वो लेस देन इज इक्वल टू 2 है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। अब मान के चलो यूज़र ने अब इस बार 2 की जगह ना 5 एंटर किया, तो फिर ये क्या करेगा, 5 × 5 करेगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए जो था हमने क्या लिखा था, a × a, यानी कि a की वैल्यू 5 यानी 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा स्क्वायर को। तो अभी कितना प्रिंट हुआ था, तो 4, फर्स्ट टाइम 4 प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम में कितना प्रिंट हो जाएगा, 25। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ये i +1 हो जाएगा। तो i की वैल्यू अभी कितनी है, 2, यानी 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो सेकेंड टाइम अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। तो अब ये अगेन क्या होगा, ये अभी एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक कंडीशन इसको फॉल्स मिला नहीं है, तो इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो i की वैल्यू अभी 3 है, तो ये 3 के लिए चेक करेगा, क्या 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलेगा कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू जो है, जो हमारा n का वैल्यू था वो अब लेस देन हो गया है इससे, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या करेगा, वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और हमारा आउटपुट में 4 और 25 ये क्या कर देगा, तो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये फॉर लूप का जो ये स्ट्रक्चर था, ये ऐसे वर्क कर रहा था, ठीक। अब क्या करें, इसको अगर हम इस टाइम यहाँ पे देखें, ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अगर आप चाहते हो कि आप यूज़र से इनपुट ना लो, आप अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करवाओ, तो यहाँ पे क्या करना था, बस आपको जो आपने यहाँ पे एन डिक्लेयर किया, आपने जो यहाँ पे एन डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है हम क्या, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको फिर हम क्या करेगा, ये n टाइम्स चलेगा। n यहाँ पे कितना डिक्लेयर हो चुका है, 2 डिक्लेयर हो चुका है। फिर इसको हम सेव करें और क्या करें, इसको अब हम रन करें, ठीक। तो क्या होगा, इसने कहा एंटर नंबर, सीधा अब ये बोलेगा आप नंबर एंटर करो। अब ये हमसे पूछेगा नहीं कितने टाइम्स आप इसको रिपीट करना चाहते हो, क्योंकि हमने उसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक। तो एंटर नंबर क्या कहा, 5, हमने यहाँ पे नंबर बोला 5। तो ये बताया 5 कितना हो गया स्क्वायर, 25। फिर हमने कहा 7, तो इसने बोला 49। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये एग्जिट हो गया, ठीक। आपने इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर दिया। अब आप चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ ना करो और आप खुद की मर्जी से बोलो कि आप कितने टाइम्स इसको क्या करना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया और इसको हम सीधा यहीं पे बोल देते कि हमको इसको क्या करना है, 2 टाइम एग्जीक्यूट करना है, 2 टाइम्स इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। हमने बोल दिया कि आई जब तक कि लेस देन इज इक्वल टू 2 रहे तब तक कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। उसके बाद हम क्या करें, इसको सेव कर दे। फिर हम बोलते कितने टाइम्स, तो हमने कहा 13, तो 169, 12, 144, ठीक। अगर इसको आप क्या करना चाहते हो, 5 टाइम्स करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया और फिर इसको क्या किया, एग्जीक्यूट करवाया। तो अब हम ये कितना हो जाएगा, हम 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का देखते, 6 का और 6 का। तो ये 5 टाइम्स क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। तो ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, अनटिल जब तक कि हमें आप जितने भी टाइम्स चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। बस आपको ये
ये कोड लिखना है, ये फॉर लूप का ये सिंटैक्स और ये लिखना है। उसके बाद उसके अंदर जो आप भी कोड लिखोगे, जो भी आप फंक्शन लिख, जो भी आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, एडिशन का आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन का, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, कोई सा भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो, उसी को क्या करना है आपको इसके अंदर बस इसके अंदर आपको लिखना है। तो वो क्या करेगा, अनटिल जब तक कि वो रन करेगा, जब तक कि आप चाहते हो, आपने जितना भी यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा होगा उतने टाइम्स क्या करेगा, ये रन करेगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू।